बड़े अफसोस की बात यह है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मुर्शिदाबाद में जो हुआ उस पर फटाक जैसी ये एक टिप्पणी दे दी गई है, लेकिन जो इतने दिनों से वहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर कदम उठाना, कोई एक्शन लेना तो दूर की बात, एक अकेली प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है कि किस तरीके से वहां की सरकार जो है कदम उठाएगी, प्रशासन कदम उठाएगा, कैसे रक्षा इन लोगों की जाएगी, उससे कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारत में जो हुआ उसको लेकर दुख जताया जा रहा है, उस पर टिप्पणियां की जा रही है। अलीशा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो ये स्टैंडर्ड बहुत जल्दी तरीके वाले डबल स्टैंडर्ड है। आप इस पे क्या है, इस बारे में करिए। आइए, हमने एक रेपुटेशन है हिंदुस्तान के मुसलमान ने बोला है, ठीक है, उन्हें शिक्षा दी बांग्लादेश में कि जो माटी से खिलाफ है ये नहीं चाहिए। बहुत लोगों ने कि इंडियन ऑफिसर फॉर्म सिखाया है बांग्लादेश में। ठीक है अलीशा जी, आपके यहाँ पर कुछ नेटवर्क का इशू इस वक्त देखा जा रहा है, आवाज बिल्कुल भी साफ तौर पर मिल नहीं पा रही है। निपुण सर, आप बताइएगा कि वहां के लोगों की चिंता क्यों नहीं सता रही है इन लोगों के, वहां को लेकर तो एक बार भी टिप्पणी नहीं की जाती है जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। आज तक एक भी टिप्पणी देखी नहीं गई है कि आगे किस तरीके से इन सबको रोका जाएगा, इन हरकतों को ऊपर लगाम लगाई जाएगी, वो टिप्पणी तो आज तक वहां से नहीं आई है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि फिलहाल मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके बाद जो तमाम इनपुट्स मिल रहे हैं, विदेशी फंडिंग के भी इनपुट जो है वो मिल रहे हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तमाम अफवाहों को लेकर प्लेटफॉर्म पर चीजें तैयार करने को लेकर जो फंडिंग की गई है उसके भी इनपुट जो मिल रहे हैं। उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कहीं ये बांग्लादेश की आग धीरे धीरे करके बॉर्डर से हिंदुस्तान के बीचों बीच ना पहुंच जाए। देखिए पिंकी जी, एक तो बात पहले में एक विदेश मंत्रालय के हमारे जो प्रवक्ता है रणदीप जायसवाल, उन्होंने जो टिप्पणी की उसमें देखिए कि कितना अर्थ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल की घटनाओं के संबंध में बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को खारिज करते हैं। ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के चल रहे उत्पीड़न पर भारत की चिंताओं पर तुलना के साथ छिपा हुआ कपटपूर्ण प्रयास है। ये जानबूझकर कि भारत जो है, जो हमारे यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी को अत्याचार हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, और दूसरा जो बांग्लादेशी आकर हमारे यहाँ पर दंगे कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं छिपाने का प्रयास है, उनको कहीं ना कहीं बैकफायर देने का प्रयास है। और यही जो बात जो बोली उन्होंने, तो हमारे विदेश मंत्रालय ने उनको रिप्लाई दिया। दूसरी बात, बिल्कुल सही बात आपने कही। मैंने कहा ना कि जैसे वहां बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडलर जो हैं वो बकायदा स्टेट स्पॉन्सर बिठाए गए हैं, जो फेक आईडी बनाकर, जिनके जो आप देखें जो पूरा गवर्नमेंट ने निकाला, हमारी एजेंसी ने निकाला कि उनके जो लिंक है वो आपके कहां से, बांग्लादेश से हैं। वो पता चल जाता है कि भले नाम किसका हो लेकिन ऑपरेट कहां से हो रहा है वो पूरा पूरा आपका इंटरनेट की जानकारी मिल जाती है, टेक्नोलॉजी जानकारी मिल जाती है। वहां से बैठकर फेक इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन डाली जा रही है। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल, जिस प्रकार की स्थिति पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई, अभी तो देखिए रियल तस्वीर आई नहीं है, बहुत सारी बातें मुर्शिदाबाद के भी आगे आगे निकल कर आएंगी। आखिर कैसे इतना बवाल हुआ, कैसे इतना दंगा हुआ, रामनवमी में कोशिश की तब नहीं हो पाया, उसके बाद इतने हैवी मात्रा में, इतनी हैवी मतलब आप कह सोचिए इतने प्रदर्शन कैसे हुए, जान मान की हानि कैसे हुई, लोगों को मार कैसे दिया गया, लोगों को पलायन तक होने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात देख रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए केवल बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस ने भी, जो एनडी अलायंस के गठबंधन में है, उसने भी आलोचना की है ममता बनर्जी की। ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तमाम बयान हम सुन रहे थे लगातार, वो भी यहाँ पर आलोचना इसको लेकर कर रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं इसमें भी सामने आ रही हैं। और निपुण जी, परत दर परत जब खुलेंगी तो सच्चाई तक पहुंचा जाएगा, और सच्चाई के बाद पहुंचने पर क्या होगा, क्या एक्शन आपको नजर आ रहा है उसके बाद? देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखिए भारत सरकार बांग्लादेश की, अब देखिए जहाँ पे गवर्नर साहब जाने वाले हैं, गवर्नर साहब जाकर कह रहे, मैं जमीन पर जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या स्थिति क्या नहीं है। गवर्नर देख कर आएंगे रियलिटी क्या है क्या नहीं है। एक्शन तगड़े होने चाहिए, सख्त एक्शन होने चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि गवर्नर जब जाके रियल तस्वीर वहां पर देखे तो कहीं सेंटर को रिपोर्ट जारी ना कर दे आर्टिकल 355 के तहत कि भैया यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, नहीं तो स्थिति जो है बहुत ही डेंजर है, बहुत खतरनाक है। और आप सोचिए, या तो हमने 90s में देखा था कि कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ था, या मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं। आप देखिए हमारे देश के अंदर हम अपने नागरिकों को सुरक्षा दे पा रहे हैं, इस कारण कि बाहर के गुंडे आकर हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, पुलिस का कोई डर नहीं है।
कहीं ना कहीं सरकार की भी तो उसमें गलती है भाई, स्टेट का भी आपको रोल देखने को मिलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और सोचिए हाई कोर्ट यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है, सो मोटो ले रहा है, और वहां पर आपका सेंट्रल फोर्स ही डिप्लॉयड करवा रहा है। आप सोचिए अगर ये काम सेंटर कर दिया होता तो हल्ला हो जाता कि सेंटर ने स्टेट के मामले में हस्तक्षेप कर दिया, यानी कि जुडिशरी आकर हस्तक्षेप कर रही है कि वहां पर आपका सेंट्रल फोर्स ही डिप्लॉयड कीजिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्थिति बहुत नाजुक है, और इस बिल्कुल तरह के निपुण सर, स्थिति बेहद नाजुक है। लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं वहां पर पीड़ितों के सामने आ रही हैं, हिंदुओं के सामने आ रही हैं, वो भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें बहुत से लोग ऐसे भी नजर आए। यहाँ पर जो कवरेज की गई हमारे सहयोगियों द्वारा ग्राउंड जीरो पर मुर्शिदाबाद में, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि लगातार लोग रो रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू किया जाए, नहीं तो फिर हमारी जान को खतरा है, हम कहाँ जाएंगे, आत्महत्या करने तक को हम लोग मजबूर हो रहे हैं। ऐसे स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। ये लोगों के बयान है, ये ग्राउंड जीरो की हकीकत है, और इसी हकीकत से परे रखने के लिए ममता बनर्जी ने यहाँ पर राज्यपाल से अनुरोध किया, अपील किया कि थोड़ा वक्त रुक जाइए, अभी आप दौरा मत कीजिए इन इलाकों का, उसके बाद यहाँ पर जाइएगा तब देखिएगा। मतलब इन तस्वीरों को भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल यहाँ के लोग ही अभी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि किस तरीके से हालात सामान्य होते हैं, क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर इन तमाम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। और बांग्लादेश की स्थिति तो सबके सामने है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का ध्यान यहाँ बांग्लादेश की जनता पर तो कतई नजर नहीं आ रहा है, जिस तरीके से आर्थिक तंगी वहां पर हर दिन बढ़ती जा रही है।